आपने ना कुछ टाइम से बहुत मेहनत किया है, बहुत पढ़ाई करके निकाला है। बेटा आपने जो जो पढ़ा है ना, आपको लास्ट के 1.5 डेज में हर चीज को रिवाइज करना है कंपलसरी। जो चीज आपने 20 दिन पहले पढ़ा है, आपने 1.5 डेज में उसको रिवाइज नहीं किया, सीधा एग्जाम में चले गए, एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया, तो एग्जैक्टली आपको आंसर याद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने फास्ट वे में 1.5 डेज में उसको रिवाइज किया था, आपको एग्जैक्टली चीजें एग्जाम में याद आएगी। क्योंकि एक दिन पहले अपन जो रिवाइज करते ना, अपन उसको रिटेन रख पाते इजीली। ओके, सो आपने जो जो अभी तक पढ़ा है, आपको कंपलसरीली लास्ट के 1.5 डेज में उसको रिवाइज करके निकालना है, कंपलसरीली रिवाइज करके निकालना है। मैम पूरा सिलेबस लास्ट के 1.5 डेज में कैसे हो सकता है? बेटा मैं आपके लिए एक प्लान लेके आई हूँ, इस प्लान को फॉलो करना, आप पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर कर पाओगे। ध्यान से समझना, जैसे ही आपका अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा 5 बजे, एक बार पेपर हो गया, अकाउंट्स के बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो कि यार ये सम मेरा टैली नहीं हुआ, मेरा एनपीओ का सम हुआ ही नहीं, मेरे फ्रेंड का पेपर कंप्लीट हो गया, मेरे फ्रेंड का सम टैली हो गया। कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्कशन चलता है, ज्यादा डिस्कशन मत करो, ज्यादा आंसर चेकिंग मत करो। पेपर ऑलरेडी हो चुका है, अभी अपने को नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट इज पीपल, देखो जैसे ही आप आ जाओगे, ऑब्वियसली आपने 3 घंटे पेपर लिखा है, आपको टायर्डनेस फील होगा, एकदम से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करो, थोड़ा सा आराम कर लो, 1 घंटा नैप ले लो और 7 पीएम को पढ़ाई स्टार्ट करो। 1 घंटा आराम से नैप ले लो, फ्रेश होके पढ़ाई स्टार्ट करो। 7 पीएम को आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है विद कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट से पढ़ाई स्टार्ट करो। कंपनीज एक्ट अभी खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट डे अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सोगा करना है, बहुत वास्ट चैप्टर है। इसलिए 7 बजे पढ़ाई स्टार्ट करो कंपनीज एक्ट से और 3 आवर्स डेडिकेट करो। 3 आवर्स में जिसके अच्छे से बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुकी है, जिसको कंपनीज एक्ट ऑलरेडी आता है, कीवर्ड्स आते हैं, उसके लिए 2 आवर्स बहुत हो गए रिवाइज करने के लिए, और 1 आवर में क्वेश्चन करके निकालना। 1 घंटा देना, 1 आवर देना फॉर क्वेश्चन। मैंने जो टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए उसमें से भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे उसमें क्वेश्चन कवर है, या फिर आपके क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लो। लेकिन 2 घंटा रिवाइज करना फॉर कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, और 1 घंटा देना फॉर क्वेश्चन। ऐसे 3 घंटे में कंपनीज एक्ट की पढ़ाई करके निकालो। जैसे ही कंपनीज एक्ट हो जाएगा, 15 मिनट का ब्रेक लो, डिनर कर लो। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 भी तुमको उसी दिन करना है। यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट करके निकालना है पार्टनरशिप एक्ट का। गाइस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 1, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 2। आप लोगों को यूनिट नंबर 2 करना है। यूनिट नंबर 2 को 2 घंटे लगेंगे, आपको 2 आवर्स लगेंगे। 2 आवर्स में नंबर 2 को कंप्लीट कर दो। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, आधा घंटा ज्यादा ले लो, लेकिन कंपनीज एक्ट होने के बाद और पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 होने के बाद ही आप लोगों को सोना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली 7 आवर्स की नींद लेना है। उसके बाद मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मॉर्निंग में 8 बजे आप पढ़ाई फिर से स्टार्ट करोगे। आपको कंप्लीट करके निकालना है नेक्स्ट 1 घंटे में पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 3। मेरी मेमोरी हैक को जरूर देखना, अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है। दिन के 5 टॉपिक है, उसमें 1 घंटा बहुत हो जाएगा। यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, यूनिट नंबर 3 से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दिन के 5 टॉपिक है, 1 घंटा बहुत है। 8 से 9 पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 3 करके निकाल लो। देखो, मॉर्निंग में 9 बजे तक तुम्हारी 40 मार्क्स की अराउंड प्रिपरेशन होने वाली है, अराउंड 40 मार्क्स की तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर से 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो। एक बार ब्रेक लेने के बाद स्टार्ट करो विद सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स स्टार्ट करना है 9:15 से 1:30 तक, अराउंड 4 आवर्स दे रही हूं मैं, अराउंड 4 आवर्स दे रही हूं। 4 आवर्स में सोगा कंप्लीट करके निकालो। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करोगे, यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट मत करना, बहुत इजी यूनिट है, ठीक है। अभी फ्रेशली मॉर्निंग में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, यूनिट नंबर 1 बहुत इजी है, बाद में भी कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करो, टफ यूनिट है ना। मॉर्निंग में अपना माइंड फ्रेश रहता है, आप आसानी से यूनिट नंबर 2 को ग्रैब कर लोगे। यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करो, उसके बाद यूनिट नंबर 3 करो, फिर यूनिट नंबर 4 को रिवाइज करो, उसके बाद यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करना। यूनिट नंबर 1 के लिए कम टाइम बचा है, तो सबसे पहले सेक्शन 8, 9, 10 एंड हायर परचेज और सेल्स का डिफरेंस ये समझ लो। पहले इतने टॉपिक करके निकाल लो, उसका टाइम बचता है तो यूनिट 2 के बाकी के क्वेश्चन भी देख लेना। सीधा क्वेश्चन बैंक पे आ जाना यूनिट 1 के, इतना कुछ भी नहीं है। तो आपको स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 2 से, फिर 3, फिर 4, फिर इतने टॉपिक्स, उसके बाद बाकी के टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1। ओके, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, फिर से ब्रेक लेके 15 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद स्टार्ट करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको करना है 2 बजे से 8 बजे तक, पूरे 6 आवर्स डेडिकेट करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। जितना हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करके निकालो। देखो, आप 2 बजे स्टार्ट करने वाले हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ठीक है। 2 बजे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करोगे ना, तो बेटा सबसे पहले क्या करो, यूनिट नंबर 9 से स्टार्ट करो। सबसे पहले यूनिट नंबर 9 को रिवाइज करके निकालो। उसके बाद यूनिट नंबर 8 करना, फिर यूनिट नंबर 7 करना। सबसे पहले यूनिट नंबर 9, देन 8, देन 7। क्यों? बिकॉज यूनिट नंबर 9 और 8 से लास्ट बारी क्वेश्चन नहीं आता, उसके पहले भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते और काफी लॉजिकल यूनिट है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बारी चांसेस है यूनिट नंबर 9 और 8 से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 9 करके निकालो, उसके बाद यूनिट नंबर 8 करके निकालो, उसके बाद यूनिट नंबर 7 करना। जैसे ही तुम्हारे तीनों यूनिट हो जाएंगे,
तो स्टार्टिंग के जो यूनिट है 1 to 6 उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये टॉपिक करना। तो आपको क्या करना है, मैम हमको यूनिट नंबर 9 पहले करना है, फिर 8 करना है, फिर 7 करना है, उसके बाद हमको पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करके निकालना है, फिर हमारे पास टाइम बच जाएगा। तो बचे हुए टाइम में बचे हुए टॉपिक करना है। 1 to 6 में पहले ये टॉपिक करो, उसके बाद बाकी के टॉपिक कर देना, जैसे आपके पास जितना टाइम मिल जाएगा फिर बाकी के टॉपिक कवर कर देना, ठीक है। दिस शुड बी योर सीक्वेंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो अपने पास सिर्फ 6 घंटे, 6 घंटे में प्रॉपर्ली रिवाइज करके निकालो यूनिट नंबर 9, 8, 7, उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर बचे हुए टाइम में बाकी के टॉपिक, ठीक है। तो देखो अपनी पढ़ाई कब तक हो रही है, 8 बजे तक। अभी 8 से 8:30 तक क्या करो, डिनर का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा आराम कर लो। 8:30 बजे स्टार्ट करना विद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टिल 10:30 तक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर देना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई है उसको 1 घंटा लगेगा कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए, 1 घंटा बहुत हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 घंटे में क्वेश्चन बैंक देख लेना, क्वेश्चन देख लेना। तो देखना 2 घंटे में तुम्हारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। टारगेट ऐसे रखो कि 1 घंटे में मुझे सारे कंसेप्ट को रिवाइज करना है, या फिर 1.5 घंटा लगेगा, और आधे घंटे में फिर क्वेश्चन बैंक देख लेना। प्रॉपर्ली अपने हिसाब से ऐसे सेग्रीगेट कर दो टाइम को, और 2 घंटे में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके निकाल लो। उसके बाद जैसे ही 10:30 बजे तक तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, 1 घंटा दे देना या फिर 1.5 घंटा लगेगा फॉर एलएलपी एंड आईआरएफ। उसके ऊपर टाइम मत देना, 3 घंटे 3.5 घंटे तुमको देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एलएलपी से बस 1 क्वेश्चन आता है, आईआरएफ से बस 1 क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैक्सिमम 1.5 घंटा बस हो गया। मैं तो बोलती हूँ 1 घंटे में रिवाइज करके निकाल लो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एलएलपी के है, जो आईआरएफ के है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे रिवाइज करके निकाल लो 1 घंटे में, 10:30 से 11:30। तो देखो तुम्हारी रात को ही, एक दिन पहले रात को ही तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है, रात को ही तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है। इस शेड्यूल को फॉलो करोगे, कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप होगा। मैं फिर अज्यूम कर रही हूँ तुम प्रॉपर्ली 7 घंटे की नींद लोगे, और 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है, प्रॉपर्ली 7 आवर्स की नींद लेना। उसके बाद मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 7:30 बजे आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करोगे, 7:30 से आपकी पढ़ाई हो पाएगी अच्छे से 12:30 तक, उसके बाद नहीं होती पढ़ाई, ठीक है। तो 5 घंटे है तुम्हारे पास फिर से हर चीज को बहुत अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तुमको आरटीपी देखना है, एमटीपी देखना है, 5 क्वेश्चन पेपर देखना है, या फिर मैम मैंने कल रिवाइज तो किया था बट सोगा अच्छे से नहीं आ रहा, रिवाइज कर दो फिर से। 5 घंटे तुम्हारे पास डेडिकेट करो, या फिर कंपनी चैट को रिवाइज करना है, कंपनी चैट को रिवाइज कर लो। जो जो टॉपिक तुमको लग रहा है कि मुझे रिवाइज करना चाहिए, ये 5 घंटे है फिर से तुम्हारे पास। दूसरे दिन एग्जाम के दिन सारे टॉपिक को रिवाइज करके निकालो। जिस पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस हर चीज को रिवाइज करो, कीवर्ड्स याद करो, या फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, या फिर मेरी टॉप 100 क्वेश्चन देख लो, जो करना है करो, लेकिन हर चीज पे कॉन्फिडेंस ला लो इन नेक्स्ट 5 आवर्स, ठीक है। उन 3 आवर्स में तुमको अपना 100% देना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे ये नहीं आ रहा, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। 3 आवर्स के लिए यू हैव टू गिव योर 100%, यू हैव टू फाइट फॉर एवरी मार्क्स। क्वेश्चन न्यू लग रहा है, क्वेश्चन नहीं जम रहा है, अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, सोचो कि कौन से टॉपिक के रिलेटेड है, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स लिख के आओ, फैक्ट ऑफ द केस लिख के आओ, कंक्लूजन लिखने का ट्राई करो, जो जो आपने पढ़ा है उस लॉजिकल बेसिस पे आंसर लिख के आओ। Show confidence in yourself and all the best for your exams. My blessings are with you. I'll pray to God कि मेरे सारे स्टूडेंट्स पास हो जाए, बहुत अच्छी स्कोरिंग करें, मैं तुम लोगों के लिए प्रे करूंगी। So people, all the best for your exam. अच्छे से पेपर लिख के आओ, मुझे पता है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, so all the best.